बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है तमाम देखने वालों के, सब अपने घर में खुश रहे, आबाद रहे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की हमारी रेसिपी है खंडिया। खंडिया घर में कैसे बनाई जाती है आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खंडिया की रेसिपी बताना। सबसे पहले हमने लिए है आधा टेबल स्पून धनिया, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून चाट मसाला, 2 बड़ी साइज़ की हरी मिर्च जो मैंने कूट के रखी है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और आधा टेबल स्पून ज़ीरा। उसके बाद हमने लिया ऑयल और बेसन, 1 प्याली, आधी प्याली दही को अच्छी तरह से फेंट कर रखा है। अब कोई अच्छा सा साफ बाउल लेना है। बाउल में हम ऐड करेंगे बेसन और उसके बाद ये मसाले आपने अच्छी तरह से ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये यकजान हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही, आधी प्याली दही थी। और उसके बाद हम इसमें आधा किलो पानी ऐड करेंगे। इस रेसिपी में इसी तरह से और इसी मेथड से आपने खंडिया तैयार करनी है। आधा किलो पानी। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स ताकि इसमें लम्स ना रहे, गुठलियाँ ना रहे। अच्छी तरह से हो गया है ये मिक्स। अब हम करेंगे फ्लेम को ऑन। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। चूल्हे पर कढ़ाई रख दी। अब इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हल्का सा हिलाना है, हल्का सा गरम करना है। उसके बाद हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। खंडियों के बेसन को आपने हल्की मीडियम फ्लेम पर पकाना है। ये मुसलसल हिलाते जाना है, मुसलसल चमचे को चलाते जाना है लगातार ताकि ये गाढ़ा हो जाए, अच्छी तरह से डो बन जाए। तो खंडिया का हो गया है डो अच्छी तरह से तैयार। अब हम इसे चूल्हे से उतारेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। अब हम प्लेट में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से ग्रेसिंग करेंगे। अब हम इसे ऐड करेंगे। डो को आपने अच्छी तरह से ऐड करना है और ध्यान से। ये बहुत ही गर्म होता है इस टाइम। अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसे 15 से 20 मिनट तक रखना है ठंडा होने के लिए। आप इस कोई भी ऐसा चम्मच ले, उससे इस तरह से थपथपाए प्रेस करें ताकि ये यकजान हो जाए, एक जगह बैठ जाए। 20 मिनट के बाद हम इसे काट कर अब हम जो बचा हुआ आमेज़ा है इसमें पानी ऐड कर सालन में डालेंगे। सालन बनाने के लिए हमने कुकिंग ऑयल लिया था, उसमें ऐड किए 1 बड़ा प्याज चॉप किया हुआ। ये हम घर में बनाते हैं वही तरीका मैं आज आपको बता रही हूँ। बिल्कुल सादा सा तरीका है, सिंपल सा। ये जब पिंकिश कलर में आ जाए प्याज, हमने इसमें ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट।
अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर देना अदरक लहसुन के पेस्ट को, ताकि इसकी खुशबू निकल आए बाहर। इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर स्लाइस कटे हुए। टमाटर को हमने अच्छी तरह से गलाना है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबल स्पून ज़ीरा, आधा आधा टीस्पून हल्दी, आधा टेबल स्पून सूखा धनिया। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे। टमाटर जब गल जाए, अब हम इसमें करेंगे दही को ऐड, 1 प्याली दही। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये खंडियों का बचा हुआ मसाला। इसमें मैंने पानी ऐड किया है, मिक्स करके अच्छी से गला के अब इसमें ऐड किया है ग्रेवी को अच्छी तरह से आपने हिलाना है, अच्छी तरह से पकाना है मीडियम फ्लेम पर। अब हम बेसन की टिक्कियों को काटेंगे। आप इसे बेसन की टिक्कियाँ भी कह सकते हैं, आप इसे खंडियाँ भी कह सकते हैं, आप इसे ग्रेवी को अच्छी तरह से हिलाएंगे। ग्रेवी हमारी पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक आपने इस टाइम ऐड करना है, और गरम मसाला भी। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन की टिक्कियाँ। 5 मिनट तक के लिए पकाना है। अब देखते हैं, बहुत ही अच्छी है, खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारी। अब इस टाइम इसमें हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी सी और बहुत ही जायकेदार रेसिपी है। ये आप अपने लिए बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं। अगर घर में कोई मेहमान आ जाता है उसको बनाकर खिलाएं। बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। खंडिया बनकर हो चुकी है तैयार। अब हमने इसे प्लेट में सर्व कर लिया है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आप इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे चपाती के साथ भी खा सकते हैं, सफ़ेद चावलों के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में, आपके खानों में, आपके जायकों में। अल्लाह।